अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो हाउ टू गेट फिज़िकली फ़िट लेक्चर 4 है, जिसमें हमने नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि हम किस तरीके से अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रख सकते हैं और अपने बॉडी को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अपने पोस्चर कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ज्वाइन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, हम अपने इतने बिजी टाइम में से सिर्फ़ और सिर्फ चंद मिनट निकालते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा हो निकालने के लिए कि मुझे वॉक करनी है या कुछ इस तरह करना है, और अपने फ्री वक्त में वो सिर्फ मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं या मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, यूज़ करता है। बहुत कम लोग हैं जो अपने करिकुलर को, मतलब अपने फ्री टाइम को कुछ ऐसी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेते हैं जो उनकी फ़िज़िकली फ़िटनेस को मेंटेन करती है। और ये बहुत ज़्यादा इंसान के लिए ज़रूरी है कि हम लोग के पास जो भी एक फारिग वक्त है, जो भी है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में सर्व करें जहां आपको फ़िज़िकली तौर पे फ़िटनेस मिले, आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिले। आपको जब आप सेहतमंद होंगे तो ही आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। तो being with other people helps motivate you to keep going. For example, you are doing track, your teammates motivate you to keep going, and possibly the fact you don't want to be last. Unlike when you are at home on the treadmill by yourself, when you can easily press a button and you are done. मतलब कि आप दूसरे लोगों के साथ रहना आपको आगे बढ़ाने की तरगीब देता है, ठीक है, आप उनके साथ रहकर आगे बढ़ सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज़ मोटिवेशन की। हम इतना हार्डवर्क करने के बाद जब कभी देखते ना कि हमें कोई भी काम नहीं मिल रहा, या हार्ड वर्क करने के बाद हम फिर वही उसी स्टेज पर खड़े, तो हमें कभी ना कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स की, कुछ ऐसे वर्ड्स की, कुछ ऐसे लाइंस की, कुछ लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हमें हमारी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी कुछ जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उसमें से निकलने में हमें मदद कर सके या कोई ऐसे पॉइंट्स दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे बताया गया, अगर आप थ्रेडमिल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ट्रैक पर हैं तो आपको टीममेट्स जो वो मोटिवेट करेंगे कि आप कर सकते हो, तुम्हें करना होगा। और ये लिटरली ये एक फैक्ट है कि इंसान कभी भी आखिर में नहीं रहना चाहता, उसको हमेशा फ़र्स्ट आना है और उसको हमेशा हर चीज़ बहुत बेहतरी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम ट्राई करे, चाहे वो सेकंड टाइम ट्राई करे। फेलियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आप फेलियर से गुजरते हो तो आप लर्निंग करते हो, जब उसे लर्न करते हो देन आप उस पॉइंट पर अपना सक्सेस कर सकते हो, अचीव कर सकते हो किसी भी चीज़ को। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे बता दी गई है कि अगर आप खुद घर में थ्रेडमिल पर हैं तो आप उसका आसानी से बटन दबाएं और अपने काम करें, यू आर डन, अपना काम उसी तरीके से करें और अपने आप को खुद मोटिवेट करें। अब लेट्स योर बॉडी रेस्ट। अब अपनी बॉडी को रेस्ट देना, आराम देना, अपने जिस्म को आराम करने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ इतना काम करने के बाद हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद बहुत ज़्यादा वो उसमें होती है, उसको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, थकान होती है हमारी बॉडी को, जिसके से हम रात लेट जब सोते हैं तो हम सुबह जब उठते हैं तो हम लोग को बिल्कुल एक फ्रेश नहीं होते, कोई हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है। तो वो किस लिए नहीं होती, हम अपनी बॉडी को उस तरीके से ट्रीट ही नहीं करें जिस तरीके से हमें करना चाहिए। व्हेन यू आर गिविंग योर बॉडी अ रन फॉर इट्स मनी विद varied physical activities, you also need to let it cover by getting a sufficient amount of sleep. Determine how many hours of sleep you need in order to feel refreshed in the morning. Then discipline yourselves to wake up and go to bed at the same time on a daily basis. मतलब कि जब आप मुख्तलिफ सरगर्मियाँ कर रहे हैं, जिस्मानी सरगर्मियों के साथ अपने जिस्म को एक्टिविटी कर रहे हैं, रन करा रहे हैं, अपने जिस्म को भाग रहे हैं, भाग दौड़ करें, तो आप जो है आपको काफ़ी मिकदार में नींद लेना है ताकि आप ठीक तरीके से काम कर सकें, ताकि आप नेक्स्ट डे वो एक्टिविटी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। ज़रूरी होता है कि आपको सुबह की जो तरोताज़ा है महसूस करने के लिए आप कितने घंटे नींद लेते हैं और सुबह कितनी जल्दी उठते हैं, वही आपने टाइम रखना है और उसी टाइम पर आपने सोना और सुबह उठना है, ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सको, एक पॉजिटिव वे में चेंज करके उसमें न्यू स्किल्स, न्यू टेक्निक्स यूज़ कर सको और अपनी फ़िज़िकली फ़िटनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें
करो, लाइक आपकी योगा, आपकी डिफरेंट गेम्स, आपकी एक्टिविटीज़। तो हमें बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप ऑल्सो कम at a huge expense to your immune system. You are much more likely to get sick if you don't give your body the energy or time to fight against infections, various viruses and bacteria. अब यहाँ पे बात की जा रही है काफ़ी नींद लेना आपके मदाफ़ती निज़ाम, जो आपका इम्यून सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता है, ठीक है, एक्सपेंस होता है उसका। अब इतनी ज़्यादा नींद भी नहीं लेनी चाहिए कि आप दिन में भी सो रहे हो, रात में भी सो रहे हो, ठीक है, और आप कोई काम भी नहीं करे, कोई एक्टिविटी भी नहीं करे। तो ये क्या है, ये आपको गलत, आप फाइट नहीं कर सकोगे अपने डिफरेंट डिजीज़ से, आप अपने बॉडी में एक एनर्जी फील नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप अपने जिस्म को फिट रखना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो अपने जो वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो तवानाई है ना, वो हमें देनी चाहिए उसको, क्योंकि हम लोग ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं करते कि हम लोग किसी भी डिज़ीज़ से, किसी भी वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ सकें, लेकिन हमें इतना वक्त देना चाहिए अपनी बॉडी को कि एटलीस्ट हम इन जो आपके नज़ला होता है, आपका ज़ुकाम होता है, ठीक है, वो उनसे लड़ सकें, उसको ठीक कर सकें, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद कोई बीमारी ना हो या मज़ीद आपको कोई वायरस का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गेट अ चेकअप। अब बहुत से लोग होते हैं वो चेकअप नहीं करवाते हैं, अगर करवाते हैं तो इट्स टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ समथिंग, मनी, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स होती हैं आपके पास कि आप चेकअप नहीं करवाते। मोस्टली तो यही होता है कि आप चेकअप तब डॉक्टर के पास जाते हो जब काम, जो मसला है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो अगर हम उसी चीज़ को देखें, हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए अगर हम टाइम टू टाइम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर उसको चेक करवाएं, तो हम कितने सेहतमंद रहेंगे, कितने फिट रहेंगे, हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी होगी। तो ये सोचने की बात है, लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं करते। अब टू स्टे फिट इन द लॉन्ग रन यू शुड परफॉर्म रेगुलर मेंटेनेंस ऑन योर बॉडी जस्ट एज यू वुड विद अ कार। मतलब अपने आप लंबे अरसे तक अगर फिट रहना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, बाकायदगी से अपने जिस्म की देखभाल करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे आप अपनी कार, अपनी बाइक्स, अपनी फेवरेट चीज़ों की केयर करते हैं ना, इसी तरह अपने जिस्म की, अपनी बॉडी की केयर करें, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए मेहनत करें, ठीक है। तो बाकायदगी से डॉक्टर को, अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली चेक करवाएं ताकि पता चल सके कोई हमें ऐसी मर्ज तो नहीं है जिससे हम लड़ ना सके, या हमारे जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं, रन स्मूथली वर्क कर रहे हैं, सही है, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रुकने के लिए कोई मसाइल तो नहीं पेश आ रहा। तो डॉक्टर्स को चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था हमारा पूरा फिज़िकल फिटनेस के जो हमने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी, इसके टोटल 4 लेक्चर हैं। तो हमें फ़िट रखने के लिए इन पॉइंट्स को हासिल करना, इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।